हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट कस्प के बारे में। फर्स्ट कस्प इज बेसिकली लॉन्गिविटी। तो अगर फर्स्ट कस्प में 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस बाधक प्लस मारक ये हो और कुछ भी पॉजिटिव हाउस ना हो तो लाइफ इज लेस देन 33 ईयर्स। और अगर 1, 5, 9, 11 हो, कोई बाधक कोई मारक ना हो एंड 6 8 12 ना हो तो लाइफ इज ग्रेटर देन 66 ईयर्स ऑफ एज। और अगर ये दोनों हो तो लाइफ इज विद इन दिस स्पैन, ग्रेटर देन 33 लेस देन 66। तो ये हमारा लॉन्गिविटी का देखने का तरीका। नाउ कम्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया था? फिर हमने क्योर फ्रॉम डिजीज भी किया था। किसी को कोई क्योर है तो क्योर ऑफ डिजीज फर्स्ट हाउस इज द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ। याद रखिए जो पांचवा घर है वो हीलिंग होता है, वो रिकवरी होता है। बट मेन हाउस फॉर द बेस्ट ऑफ द हेल्थ इज फर्स्ट हाउस। आपको सबसे पहले पहले घर को टारगेट करना है। अगर हेल्थ के बारे में पूछा हो, रिकवरी के बारे में पूछा हो, लॉन्गिविटी के बारे में पूछा हो तो हमने फर्स्ट हाउस को देखना है। फिफ्थ हाउस जो है रिकवरी वाला वो उसका सपोर्ट सिस्टम होगा। और डिस्चार्ज कब होगा इंसान? व्हेन विल द पर्सन गेट्स डिस्चार्ज? ड्यूरिंग द दशा ऑफ 2 + 4 + 11। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली। फोर्थ हाउस मेरा घर और 11वां घर है रीयूनियन विद द फैमिली। द वर्ड इज रीयूनियन विद द फैमिली। जब कभी प्रश्न चार्ट करेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी फैमिली से कब मिलूंगा, मैं अपनी वाइफ से कब मिलूंगा, वो बाहर गई है कब आएगी, ये कब मिल पाएंगे। तो ये 11th हाउस 11th कस्ट पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने 3 4 हमने एग्जाम्पल्स करे थे। फिर हमने बात करी थी पुनर्फु दोष के बारे में। पुनर्फु दोष क्या होता है? जब भी आपको रूलिंग प्लैनेट्स में शनि या चंद्रमा दिखे तो दैट चार्ट क्वालिफाइज फॉर बीइंग अफेक्टेड बाय पुनर्फु दोष। और पुनर्फु दोष कैसे बनता है? किसी भी तरीके से चंद्रमा और शनि का कनेक्शन बन जाए। चंद्रमा शनि के स्टार में हो, चंद्रमा शनि के सब में हो, शनि चंद्रमा के स्टार में हो, शनि चंद्रमा के सब में हो, या एक दूसरे को देखते हो या एक दूसरे की राशि में हो तो वो पुनर्फु दोष बनेगा। कि धीरे धीरे आपको ये चीज यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ केपी में एक ही दोष के बारे में बात की गई है, वो है पुनर्फु दोष। चलिए अब एक सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है, दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सिंस लास्ट 10 years। क्या ये सही होगा? वेल वेदर द हेल्थ ऑफ दिस पर्सन गेट्स करेक्ट। तो मैं चार्ट बनाता हूं एक बार, आप सब लोग इसकी डिटेल्स नोट कर सकते हैं। 11th में 1998। आई विल शेयर द स्क्रीन। केपी में एक चीज याद रखना, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला क्या सवाल पूछ रहा है? इलेवेंथ में 1998। टाइम ऑफ बर्थ इज 1710। प्लेस इज दिल्ली। अब जो इसका रूल बोलता है, क्वेश्चन है अबाउट द हेल्थ, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सिंस 10 years। क्या ये इंसान सही होगा? सवाल ये नहीं पूछा कि कब सही होगा, क्या। तो हमें रूलिंग प्लैनेट्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब देखते हैं रूल क्या बोलता है। अगर फर्स्ट कस्प का कनेक्शन 1 5 9 11 से बने तो क्योर प्रॉमिस है। और अगर वो नेटिव हॉस्पिटल में है, तो 2 4 11 की जब जब समय आएगा वो इंसान घर आ जाएगा। अगर चर दशा, अगर चर लगन है
तो 11 की जगह 9, 159। क्यों? क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो क्या होता है? वो बाधक होता है, और बाधक सिर्फ तभी काम करता है कविता जी जब वो इंसान बीमार हो। ठीक है जी। तो अभी इस चार्ट पे वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कस्प का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। और वीनस, शनि एंड जुपिटर। हम क्या देख रहे हैं? हम प्रॉमिस देख रहे हैं कि क्या प्रॉमिस है रिकवरी का, नहीं। तो वीनस, फिर यहाँ पे शनि महाराज, और ये जुपिटर। दिस इज द स्क्रिप्ट आई एम ट्राइंग टू राइट फॉर द फर्स्ट हाउस। तो देखते हैं वीनस क्या दिखा रहे हैं। वीनस छठा दिखा रहे हैं, पहला दिखा रहे हैं, और आठवां दिखा रहे हैं। उसके बाद शनि महाराज क्या दिखा रहे हैं? शनि महाराज छठा, और चौथा पांचवा, 6 4 5। जुपिटर महाराज क्या दिखा रहे हैं? 5 और 6 छठा क्यों? हाँ 5, हाँ 6 करेक्ट। 3 और 6। तो ये मैंने एक बार देख लिया। और अभी जो इसका एक और स्टेप होता है वो ये होता है कि मेरे को ये भी देख लेना है कि इन 3 प्लैनेट्स में से कोई ऐसा प्लैनेट है जो जिसके स्टार में कोई प्लैनेट नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनटेनेंटेड। तो देखते हैं। आई विल रिपीट दिस वंस अगेन। अगर किसी प्लैनेट के स्टार में कोई प्लैनेट ना हो, नंबर 1, या उसको कैसे बोल सकते हैं? ये वाला कोई प्लैनेट, मतलब वीनस, शनि या जुपिटर, किसी का स्टार लॉर्ड ना बना हो। और इजी तरीका, इस टेबल में ये प्लैनेट्स अपीयर ना हो, तो वो प्लैनेट्स अनटेनेंटेड बन जाएंगे। तो देखते हैं क्या जुपिटर और वीनस और शनि कहीं पे अपीयर हो रहे हैं। सबसे पहले वीनस को देखते हैं। हाँ, ये वीनस है नहीं सर। है सर। वीनस नहीं है, तो वीनस के आगे वीनस मैंने नहीं है, स्टार डाल दिया या अनटेनेंटेड डाल दिया। तो जुपिटर वीनस है। सब लॉर्ड ऑफ विच हाउस इज फर्स्ट हाउस। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट हाउस ओके है। और कौन सा है? और ये नौवां भी है। ठीक है जी। तो एक साथ में मैंने 9 भी डाल दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद शनि देखते हैं क्या शनि अपीयर हो रहे हैं। शनि तो ऑब्वियसली होंगे ये अपीयर, क्योंकि वो वीनस के है। स्टार लॉर्ड है। जुपिटर देखते हैं क्या जुपिटर अपीयर हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। यस। है। तो जुपिटर, मेरे पास मोटा मोटा जो स्क्रिप्ट आ गई, ये वाली स्क्रिप्ट आ गई। 6 1 8 9, 6 4 5। तो इसका क्या समझ आता है? क्वेश्चन था क्या मैं रिकवर होऊंगा। ही हैज नॉट आस्क्ड कब, क्योंकि इन क्वेश्चन है 10 साल से डायबिटीज है, वेदर दिस पर्सन विल गेट फाइन और नॉट। तो यहां पे हमने देखा प्लैनेट लेवल पर, स्टार लेवल पर, और सबलॉर्ड लेवल पे 6 6 6 आ रहा है। 5 भी आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, और यहाँ पे 1 भी आ रहा है। Sir, 9 is also coming now, sir. So that 9 also ऑल्सो कमिंग। shows ठीक है, from बिल्कुल ठीक है। recovery. तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। इंडिपेंडेंट बनता नहीं ना मैम कोई। इंडिपेंडेंट बनता नहीं ना कोई। इंडिपेंडेंट ये बन रहा, इसको बना था, बना नहीं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। 8th वाला बनेगा ना, 8 बनेगा, करेक्ट। या हाँ 8 का भी बनेगा। हाँ, तो 8 बनेगा। तो 8th इज द इंडिपेंडेंट हाउस। तो 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। बट साथ में 6 8 भी आ रहा है। तो एक चीज क्लियर है, हेल्थ तो चलेगी ऐसे ऐसे, बट इससे सीरियस इशू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। बट 100% क्योर 100% नहीं है। यू विल से योर हेल्थ विल गो अप एंड डाउन, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी आपकी, बट आपको मेडिसिन लेनी पड़ती रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? बहुत 8th क्लियर इज हुआ। इंडिपेंडेंट।
तो वी कैन ऑल्सो से ना कि ये क्रॉनिक डिजीज दे रहा है बस ये, हाँ यस, डायबिटीज क्रॉनिक है ना, है ना? बिल्कुल यू राइट, या बिल्कुल करेक्ट। और वीनस से भी आता है डायबिटीज। वीनस पे भी आ गया, और अगर वैदिक से भी देखेंगे तो वैदिक से वीनस एक्सॉल्टेड छठे घर में अच्छा नहीं है, या ठीक है जी। तो सवाल था वेदर दिस नेटिव विल गेट 100% क्योर और नॉट, आंसर इज नो, बट यस आपको लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं होगा इससे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉमिस में कहीं मेरे को 2 साथ मारक बाधक नहीं दिख रहा, तो लाइफ जो है मोटा मोटा 33 से 66 साल की होगी, बट यस क्रॉनिक डिजीज आपको होगी, इनको रहेगी। क्लियर है जी चीज ये? यहाँ पे किसी को डाउट? धीरे 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 हम इंडिपेंडेंट हाउसेस को और टेनेंटेड अनटेनेंटेड को लेके चलेंगे, और रूलिंग प्लान्स में और फोकस करेंगे। चलिए एक चार्ट बनाइए। सवाल है, मैं नेटिव नॉर्मली बीमार रहता है, यूरिन प्रॉब्लम्स हैं, क्या हेल्थ सही होगी, और अगर होगी तो उसकी क्या रेमेडीज हैं? तो चार्ट में लिखते हैं, सॉरी चार्ट बनाते हैं। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी। तो डिटेल्स हैं 20th October 1979, 11:53 AM, प्लेसेस सागर MP। सागर ही नहीं यहाँ पे। सागर कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है MP में? तो सागर ही डिस्ट्रिक्ट है सर। सागर डिस्ट्रिक्ट है ना? तो सागर Yes, sir. के कोई और पास होगा कोई? रीवा देख लीजिए, हाँ जी, जबलपुर देख लीजिए, एक काम कीजिए तो जबलपुर। 1400 किलोमीटर तो है। 1600? 100 किलोमीटर होगा। ओके ओके, देखते हैं एक बार। हाँ तो मोटा मोटा इसकी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। चलिए नहीं, थोड़ा सा इसमें ना चेंज हो रहा है, सागर ही चाहिए मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, वैसे देख लेते हैं, इसमें देखते हैं, जितनी करेक्ट डिटेल्स हो ना उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। तो सवाल है, क्या हेल्थ सही होगी, और अगर होगी तो क्या रेमेडीज करनी पड़ेंगी? तो अब देखते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ से करके देखिए एक बार। एडिट का ऑप्शन है ना, हाँ, लॉन्गिट्यूड एंड, इसमें कर हाँ देते हैं, देखिए चलो एक बार यहाँ इसका पे करते जो लॉन्गिट्यूड है, नहीं सर वहां से नहीं, ये सर नीचे एडिट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये सर ये साइड में, हाँ यहाँ पे ये है 78 है, यहाँ पे हैं। 78.7 48 है ना? अरे वेट, 73 है सागर मेरे पास 43 आ रहा है। ओके, एंड लैटिट्यूड 23.8 है। 2350, हाँ 9 23 और 50, देखते हैं एक बार। सेव चार्ट अब हाँ ये मेरे पास आ गया, करेक्ट, यू राइट मैम। थैंक यू। चलो तो क्वेश्चन अगेन आई रिपीट, बीमारी है, प्रॉब्लम है, क्या ये बीमारी ठीक होगी, और अगर होगी तो कौन से रेमेडीज करनी पड़ेंगी? चलिए तो फर्स्ट कस्प देखेंगे, वही आंसर वही है हमारा। फर्स्ट कस्प का कनेक्शन बनना चाहिए टोटल क्योर क्योर के लिए 1 5 9 11, और अगर वो चर चर लगन है तो इसमें चर लगन तो नहीं है, तो 1 5 9 11 की जगह मेरे को चाहिए होगा 1 5 9।
यहाँ पे जो बाधक है इसके लिए कौन सा बाधक होगा बताइए? 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड। Seventh. चलिए, तो फर्स्ट कस्प की स्क्रिप्ट लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मार्स, Mars. और मार्स का मरकरी एंड वीनस। मैं क्या देख रहा हूं? मैं प्रॉमिस देख रहा हूं कि क्या प्रॉमिस में होगा, whether the promise will be there or not। चलिए, मार्स को देखते हैं। मार्स का बनाते हैं। मार्स इज 7th हाउस, Fifth. 4 and Fifth and 12th. Mars. 5 5 7 and एंड 5, 7 and 12. ठीक है ना। 7वें में बैठे हैं मार्स, चौथे 5वीं को रूल कर रहे हैं और 12वीं को रूल कर रहे हैं। मेरे मन में एक चीज आ गई, 12 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, समझ आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है। अब मरकरी को निकालते हैं एक बार। तो मरकरी का देखते हैं। मरकरी है Mercury is in the 10th house. बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश बोलिए। Mercury is in the 10th house हाँ हाँ, वेरी गुड। and ruling 7th house. बस, है ना। हाँ, 6. एंड वीनस Venus Eight is and- in the 10th house again. 11 7, 10 11 एंड 10, 11 and 2, 6. 10 11 एंड 6, है ना। 2 Six. क्यों? Yeah. 6, 6 is independent. वेरी गुड। चलिए आराम से चलते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने। तो मेरे पास अभी जो स्क्रिप्ट बनी वो ये वाली बनी फिलहाल, छोटी छोटी। फिर मैंने देखना है कि क्या मार्स यहाँ पे कहीं अपीयर हो रहा है। तो मार्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, तो मार्स इज नॉट अनटेनेंटेड, मार्स इज टेनेंटेड, ठीक है जी। फिर मरकरी तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, बिकॉज मरकरी इज द स्टार लॉर्ड ऑफ मार्स। देन आई गो फॉर वीनस। वीनस इज अपीयरिंग हियर? नो, नहीं है. वीनस इज नॉट अपीयरिंग ओवर हियर। तो क्या वीनस कहीं के स्टार सब लॉर्ड बने हैं? 2 3 4। 2, 3, 4. यहाँ पे मैंने 2 3 4 लिख लिया, बट मेरे को यहाँ पे कोई खास फायदा हुआ नहीं, हालांकि नुकसान ही हुआ क्योंकि यहाँ पे 4 भी आ रहे हैं। उसके बाद एक और चीज देख लेंगे, इंडिपेंडेंट हाउस। क्या मार्स वीनस इंडिपेंडेंट हाउस है? बिल्कुल है। 6 और 11 दोनों आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी जो मेरे पास स्क्रिप्ट बनी वो क्या बनी बताइए? टोटल स्क्रिप्ट मेरे पास बनेगी, इसको एक बार 7, एक लाइन में लिख लेते हैं। 2 3 4 7, 5 3, 4, 5, हाँ, 2 3 4 5 2, 3, 2 4, 5, 3 4 5 6, 6, 7, 10 and 10 11, 11 12. 12 yeah हाँ। अब देखो मेरे पास इतनी बड़ी स्क्रिप्ट आ गई, अब मैं होगा कंफ्यूज। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे को So वो we'll वाले pick. नंबर करने हैं Hmm. जो मेरे को चाहिए हेल्थ के लिए। व्हाट आर दोज 2 plus नंबर्स व्हिच विल गिव गुड 2 हेल्थ? plus 7 1 बताइए। 5 5, 5 1 का है, 9, 11, 3 9 3 नहीं है, 11. बस यही है ना। 3 हाँ, 5 3 and 11. 1 and 9 नहीं है. 1 and 9 नहीं है। so 3 is और also there, that is also 3 good. is Willpower. okay, 3 is basically for Willpower. my willpower Hmm. और मैं सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली। अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है Yeah. कि मेरे को आई विल बी गेट रेडी, आई विल बी गेटिंग क्योर्ड, देन आई विल बी क्योर्ड। Yeah. खराब हेल्थ के लिए कौन से नंबर्स हैं? 4, So 2 plus 7 6, 12. 12. ओके, 7 इज करेक्ट, वेरी गुड, एंड 12। Marak. 2 is also there, na sir? 2 is also there for Marak. Marak. Yeah. यस यस यस, वेरी गुड। 7 is both Marak and Badak. But 7 इज बोथ बाधक एंड मारक, करेक्ट। Hmm. तो क्या समझ आ रहा है? ठीक है जी। अभी इसको थोड़ा सा मतलब वी विल गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे नंबर आ गए हैं। तो बट फिर मैंने क्या देखा, फिर मैंने ये इंडिपेंडेंट में 6 नंबर भी देख लिया और 11 भी देख लिया। तो एक चीज तो क्लियर है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। Hmm. बट एक चीज भी क्लियर है कि यहाँ पे जो छठा आ रहा है ये छोड़ने वाला भी नहीं है। तो इनको बीमारी तो परेशान करेगी, खर्चा भी होता रहेगा, अच्छा भी है. डॉक्टर की हेल्प भी जरूरत पड़ेगी, बट इतनी भयानक प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये ज्यादा पंगे लेके बैठ जाए। तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है ना सर. हाँ बिल्कुल हो सकता है, 12 number and expensive. हॉस्पिटलाइजेशन होगा Since या 8 is not there, na? So you're सिंस 8 saying इज नॉट देयर, तो लंबी बीमारी नहीं चलेगी, हाँ, बट चलती it won't रहेगी, be ऑन एंड ऑफ chronic. ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी। Hmm. इट विल नॉट बी डेडली थिंग्स, बट Hmm. यस आप इस इंफिनिटिव को प्रॉब्लम आएगी, चलती रहेगी।
अच्छा चलो, ये क्लियर हो गया यहां तक। उसने पूछा था कि मैं रेमेडी कौन सी करूं। उस पे भी आते हैं एक बार, उसमें भी आता हूं मैं रेमेडीज पे। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं। सपोज आपको ये चार्ट दिख रहा है, भावा चार्ट। इसमें आपको यहां पे दिख रहा है जुपिटर राहु। जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, या ठीक है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं केपी के थोड़ी सी बाहर जाके। सपोज दिस इज नॉट अ भाव चार्ट, दिस इज राशि चार्ट सपोज। और आपको 8वें घर में जुपिटर राहु, जुपिटर बीइंग एक्सॉल्टेड दिख जाए, तो क्या आपकी आपकी क्या जजमेंट होगी उसके ऊपर? लगन लॉर्ड इन 8th हाउस एक्सॉल्टेड विद राहु, तो क्या समझ आता है? तो बीमारी ज्यादा होगी। नॉट गुड सर, नहीं वो तो तभी तो हमारे पास आया है नॉट गुड। थोड़ा उसके आगे क्योंकि बढ़े। जुपिटर एक्सपैंड करेगा, राहु मल्टीप्लाई करेगा प्रॉब्लम देखिए, को। जुपिटर एंड राहु इन नेगेटिव हाउस इज नॉट गुड। तो इल्यूजन होगा थोड़ा, जुपिटर क्या है? नहीं नहीं, इल्यूजन से कुछ फर्क एक्सपेंशन ऑफ सेल्स। डायग्नोज नहीं होगी ना। यस यस यस, बॉबी जी आर करेक्ट। हम्म एक्सपेंशन ऑफ सेल्स। तो जुपिटर राहु बेसिकली क्या देते हैं? अगर ये खराब सिचुएशन में हो, खराब पोजीशन में हो, चार चौथे साइन में, आई एम टॉकिंग अबाउट राशि चार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक। हम्म 8वें घर में एकदम से सडन एक्सपेंशन, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ट्यूमर। कैंसर। कैंसर। करेक्ट। और यहाँ पे चंद्रमा शनि भी साथ में है, तो नेटिव का जो मेंटल वो होगा ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। तो ये पुनर्फू भी हो गया ना सर, केपी के हिसाब। पुनर्फू कहाँ लेंगे मैम? सर तो केपी में। पुनर्फू मोटा मोटा हम आरपीस में लेते हैं, ठीक है। हाँ आप ले सकते हो, बट वो बेसिकली आता है जब हम टाइमिंग ऑफ एंड निकालते हैं कि ये चीजें डिले होंगी। इसमें कोई डिले का चक्कर नहीं है, इसमें क्वेश्चन यही है कि क्या ये नेटिव सही होगा नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर हुआ कि हम वैदिक से भी देख सकते हैं, केपी से हमें को यहाँ दिख गया। बट यहाँ पे कोई ट्यूमर की कोई इशू नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम तो है बट नॉट एज डेडली एज पॉसिबल। अब उनका नेक्स्ट सवाल आया कि क्या मेरे को ऐसी कोई रेमेडीज, कोई जेमस्टोन्स पहनने चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। रेमेडीज के लिए और जेमस्टोन्स के लिए मैं कौन सा घर पकड़ूंगा? थोड़ा ध्यान से याद करिए। 9th हाउस। 8 सर। अरे 8 जो पहले खराब दे रहा है, 5 उसमें वो देगा। सर फिफ्थ हाउस। Good. 9th। फिफ्थ हाउस या 5th उसको क्योर फिफ्थ करेगा हाउस ना। सर, फिफ्थ हाउस सर हीलिंग ना सर। फिफ्थ सीलिंग। चलिए एक बार हम केपी से नोट देते हैं। तो यहाँ पे लेट मी सी, थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट करना। मार्स। 5वें कस्प में कौन है? सन एंड मून, फिर मार्स। उसके बाद पहले घर को भी देख लेते हैं, मरकरी एंड जुपिटर। और 9वें को भी देख लेते हैं, मून एंड सैटर्न, सैटर्न अगेन, सन अगेन। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं मेरे को मून, सैटर्न, सन, ये मेरे को ठीक दिख रहा है। तो अब एक बार यहां पे नोट कर लेते हैं, मून, सन, सैटर्न और मरकरी। ठीक है ना, यही आएगा ना। अब मैं देखूंगा कि ये जो चंद्रमा है, सन है, सैटर्न है, मरकरी है, ये यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या मैं उनको यूज कर सकता हूँ? तो देखते हैं। सन जो है, सन 7वां, 10वां, 4, 5, 12, 9। चंद्रमा 7, 9, 4, 5, 12, 9, 8। मरकरी 8, 10, 1, 7। और कौन है? शनि 10, 9, 9, 2, 3। सैटर्न। सैटर्न। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अपेरेंटली मेरे को सन क्यों नहीं लेना? वाई शुड नॉट आई टेक सन? 12 आ रहा है, सन भी ले सकते सर हैं। बाधक भी है। 12 यहाँ पे और यहाँ पे 4 भी है, 12 भी है, तो मेरे और को रिस्क नहीं मारक लेना। बाधक दोनों ही यही है। हाँ ठीक है ना। तो सन इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, सन को हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चंद्रमा देखते हैं पर। 7, 12 और चंद्रमा, चंद्रमा में क्या आ रहा है? 7, 4, चंद्रमा में 7 भी आ रहा है, और ये 4 और 12 फिर आ रहे हैं, और 8 भी आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाएंगे हम। उसके बाद मरकरी, मरकरी में 8 आ रहे हैं, 10, 1, 7, अवॉइड करेंगे। शनि,
शनि में 10 9 9 2 3। क्या समझ आ रहा है? फिर भी बेटर है सबसे। सैटर्न इज समहाउ गुड, बट अभी भी मैं इनको सैटर्न का जेमस्टोन पहनने के लिए तो नहीं बोलूंगा। 2 भी आ रहा है ना मारक। मारक भी आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं एक बार ना क्या करता हूँ, मैं सैटर्न की ना एक स्क्रिप्ट बना के देखता हूँ कि सैटर्न को क्या दिखा रहे हैं, तो मेरे को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको पूरा अच्छे से देखना है तो वी हैव टू सी टोटल। तो एक बार हम सैटर्न की स्क्रिप्ट बनाएंगे, विल गो वेरी स्लो। तो शनि की स्क्रिप्ट में से कौन बनाएगा? नो, सैटर्न। सैटर्न इज इन सन एंड मार्स। तो एक बार सैटर्न को देखते हैं। सैटर्न कहाँ पे है? सैटर्न 9वें में है और दूसरे तीसरे को ओन कर रहे हैं। ठीक है। सन, सन कहाँ है? सन 10वें में है और 9वें को ओन Right. कर रहे हैं। मार्स कहाँ है? 7 और 4 5 को ओन कर रहे हैं। तो क्या समझ आता है? ये 4 5 और 12, even 12 Mars, The Mars is 12 also. 12 12। also. हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं शनि का जेमस्टोन नहीं रिकमेंड करूंगा, बट आई विल रिकमेंड शनि की पूजा। समझ आए क्यों? क्योंकि Yes, sir. अगर मैं शनि का रिकमेंड करूंगा जेमस्टोन तो ये भी 12 भी एक्टिव हो जाएगा। नो डाउट ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसलिए आई विल गो फॉर सैटर्न डोनेशन, सैटर्न पूजा।